किसी महिला को पकड़कर खींचना, किसी नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना, उसे घसीटने की कोशिश करना, अब इसको रेप करने की कोशिश नहीं माना जाएगा। क्योंकि आजकल देश में कोर्ट ऐसे फैसले दे रही है जो हैरान करने वाले हैं। किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करना, उसके निजी अंगों को छूना, उसे घसीटने की कोशिश करना, ये सब बातें हाई कोर्ट को लगता है कि कोई रेप करने की कोशिश नहीं है। क्यों अपराधियों को इतनी छूट दी जा रही है? पहले ही देश में महिला सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था चरमराई हुई है। बहुत सारे तो ऐसे केस हैं जो ना पुलिस के सामने आते हैं और ना ही सरकारी कागजों में दर्ज हो पाते हैं। लेकिन जो केस कागजों में दर्ज हो जाते हैं, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, उन केसों में सुनवाई ऐसी होती है जिस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। फैसला देने वाले जज पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि महिलाओं को सिर्फ कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है, लेकिन वहां पर भी लड़कियों को घसीटने वालों को, उनके निजी अंगों को छूने वालों को राहत दी जा रही है। नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, गंदी मानसिकता के लोग उनको पकड़ रहे हैं, छेड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट ऐसे फैसले दे रहा है जो महिलाओं के लिए दुख की बात है, उनके दुख को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो हैरान करने वाला है। मामला यूपी के कासगंज जिले में 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे एक हुई घटना का है, जिसमें एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 युवकों ने उस नाबालिग बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बिठा लिया और फिर आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उसकी बेटी के निजी अंगों को पकड़ा और पजामे का नाड़ा तक तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले जाने लगी। जब लड़की चीख पुकार करने लगी तो इसे सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से आरोपी उस बेटी को छोड़कर भाग निकले। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा के साथ केस दर्ज किया गया था। निचली अदालत ने इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन इसके बाद आरोपियों ने निचली अदालत के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार इस मामले में रेप की कोशिश का अपराध नहीं बनता, बल्कि पीड़िता को निवस्त्र करने या उसे निवस्त्र होने के लिए मजबूर करने के इरादे से हमला या दुर्व्यवहार करना, किसी नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, उसके पजामे की डोरी खोलना, उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने को कह दिया है। ये न्याय है या अन्याय है? इस मामले को लेकर पत्रकार शकील अख्तर लिखते हैं कि राष्ट्रपति कुछ कहेंगे, हाई कोर्ट के जज वही नियुक्त करते हैं। बोलो वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल पर बोला था, खुद इस्तीफा देना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम नारायण मिश्रा को लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा फैसला कैसे दे दिया। यही माहौल बनाया है डबल इंजन की सरकार ने, पूरी तरह महिला विरोधी, नफरत भरा। इसका असर सब पर हो रहा है। जब सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जहां महिला है वहां से सिलेक्टिव टिप्पणी होती है तो फिर बाकी कुछ भी हो सकता है। मणिपुर की सबसे शर्मनाक घटना, सड़क पर घटिया हरकत करते हुए जुलूस निकालने पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही खामोश रहे। ये वाकई बेहद अफसोस की बात है कि ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला यौन अपराधियों को छूट देने और पीड़ित के साथ अन्याय करने का रास्ता नहीं खोलता। क्या ऐसे फैसलों से अपराधियों को, आरोपियों को और ज्यादा शय नहीं मिलेगी? क्या फिर वो किसी और महिला के साथ छेड़छाड़ या ऐसी गंदी हरकत नहीं करेंगे? न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अगल पीठ ने इस मामले पर यह फैसला दिया है। इस मामले पर जज साहब को दोबारा विचार करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति राम मनोहर मिश्रा के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी हैं, जिसमें पुनीत शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं, कैसे आदेश देने वालों को 2 थप्पड़ रसीद करना, उनके बाल नोच लेना, फिर उनका गिरेबान खींचकर उन्हें गंगा में जबरन डुबकी लगवाने की कोशिश, उनके अपमान की कोशिश नहीं मान सकते। कुछ और लोगों ने लिखा है कि अगर यह अपराध नहीं तो फिर अपराध की परिभाषा क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मिश्रा को 99 तोपों की सलामी देनी चाहिए। जिस तरह से देश में महिला असुरक्षा बढ़ती जा रही है, ऊपर से ऐसे फैसले देने महिलाओं के लिए और ज्यादा चुनौती बन रहे हैं। जज साहब को एक बार
अपने फैसले पर गौर जरूर करना चाहिए ताकि देश में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे रोका जा सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।